नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम बिलासपुर की अरपा नदी पर चल रहे एक बड़े प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। हकीकत में यह बिलासपुर शहर के लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शहर के लोग अरपा पर 12 महीने पानी का बहाव देखने के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं। बड़े सपने के साथ बड़ा प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ है। अपने इस शो के जरिए हम बीते दिनों की योजनाओं और मौजूदा वक्त की कोशिशों पर नज़र डालेंगे, जिससे यह सामने आ सके कि पहले क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों ने कैसी कीमत चुकाई है और आने वाले वक्त की तस्वीर कैसी हो सकती है। इस तरह के तमाम सवालों के साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अरपा नदी साफ सुथरे पानी से लबालब हो, इसके लिए अभी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं आज का शो। देश की 101 स्मार्ट सिटी में शुमार हमर बिलासपुर की कल्पना जब भी लोग स्मार्ट सिटी के रूप में करते हैं, तब उम्मीदों की लकीरों से बनी कल कल बहती अरपा नदी की तस्वीर भी इस शहर के लोगों की नज़रों के सामने गुजरती है। अंतः सलीला अरपा के आसपास से अब सही में ऐसी लकीरें उभरने लगी हैं। बैराज की शक्ल में उभर रही इन तस्वीरों को देखकर उम्मीद तो जगती है कि आने वाले वक्त में 12 महीने साफ पानी से लबालब अरपा को यह शहर निहार सकेगा। शहर से गुजरने वाली अरपा नदी में इसका विकास अब दिखाई देने लगा है। नदी पर पचरी घाट और शिव घाट में प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग ने 2 बैराज मंजूर किए हैं, जो अभी बन रहे हैं, जिसमें शिव घाट का बैराज तेजी के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस प्रोजेक्ट के मुख्य बैराज पचरी घाट का काम अभी थोड़ी धीमी रफ्तार से आगे सरक रहा है। नदी के दोनों छोर पर गुजरात की साबरमती नदी की तरह रिवर फ्रंट के निर्माण की उम्मीद बिलासपुर के लोग बरसों से कर रहे हैं। काम की रफ्तार को देखकर बिलासपुर के आम लोग अभी सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में यह कैसा दिखाई देगा। इस विकास की सबसे बड़ी कीमत अरपा के एक किनारे रहने वालों ने चुकाई है। उन्हें बेजा कब्जाधारी बताकर उनका घरौंदा भी उनसे छीना जा चुका है और अब दूसरी ओर रहने वालों से खुली हवा की आज़ादी भी छीनने की तैयारी। वहीं नदी के प्रदूषित होने की आशंकाओं के साथ विकास की दौड़ में देर सबेर बिलासपुर के लोगों को वक्त बिताने के लिए एक मनोरंजक स्थल भी मिलने की उम्मीद है। अरपा नदी के एक छोर सिम्स तिराहे से लेकर सनीचीदी पड़ाव के बीच के इस विकास की उभरती हुई तस्वीर के लिए असली कीमत नदी से सटकर रह रहे सालों पुराने आम बाशिंदों ने अपने आशियाने और कारोबार को खोकर चुकाई है, जिनके दुख दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ दर्द अब अरपा के दूसरे छोर सनीचरी रपटा से सरकंडा पुल के बीच नदी किनारे रह रहे लोगों के चेहरों पर पढ़ा जा सकता है। उनकी आज़ादी, खुली सांसों और उम्मीदों पर विकास का ग्रहण लगता दिखाई दे रहा। एक कहावत है, हर घुरवे के दिन फिरते हैं। कभी जीवनदायिनी अरपा नदी से किनारे 12 मासी साफ पानी बहता था। लोग इसके पानी का उपयोग भी करते थे। फिर बिलासपुर के शहरीकरण ने रफ्तार पकड़ी। नतीजा यह हुआ कि कई जगहों पर गंदगी पसरने लगी। वक्त ने फिर करवट बदली। इसी नदी पर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसे देखते हुए नदी के उस पार मेलापारा जबड़ापारा की मुख्य सड़क से दूर नदी से सटकर रहने वाले लोग भी
सपना देख रहे थे कि अब हमारे दिन पलटने वाले हैं। नदी के किनारे अगर सड़क बनी तो हम यहाँ पर भी शानदार दुकानें, कॉम्प्लेक्स, होटल बनवाएंगे। उनकी संपत्तियों की कीमत बहुत बढ़ने वाली है। अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन उनके सपने अब धरे के धरे रहने वाले हैं। इस छोर में भी लोगों के घरों से सटी बड़ी सी कंक्रीट की दीवार खड़ी होती दिखाई दे रही है, जो यह बता रही है कि अब इनमें से अधिकांश लोग ऐसे सपने शायद ही पूरा कर पाएंगे। अब तो घरों की खिड़कियां, दरवाजे और नदी तक की गली का रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा है। एक बड़ी सी कंक्रीट की दीवार नदी किनारे बन रही है, जो इनके आसपास की आज़ाद हवाओं को कैद करने जा रही है। लोगों को लगता ही कि कच्चे और छोटे घरों में रहने वाले लोग रिवर फ्रंट की चहल पहल से दूर हो सकते हैं। जिनके 2 मंजिला मकान हैं, वो सिर्फ यहाँ के नज़ारों का आनंद जरूर ले सकते हैं। अरपा हमारे बिलासपुर की जीवनदायिनी है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अरपा के पानी को रोकने के लिए अस्थायी रेत की बोरियों से बनाए गए छोटे से बांध के अभियान ने इस नदी पर बड़े बांध की उम्मीद जगा दी थी। इस कल्पना को साकार करते हुए उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2 मुहानी के पास एक एनीकट बनवाया था। तब से उम्मीद की जा रही थी कि इस एनीकट की वजह से बिलासपुर का जल स्तर बढ़ेगा। उसके बाद से अरपा में काफ़ी पानी बह चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। हम सब अरपा नदी के प्रदूषित होने की शंका इस बात से भी बढ़ रही है कि कहीं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आर्किटेक्ट, इंजीनियर इस बात को नज़रअंदाज तो नहीं कर चुके हैं कि अरपा के एक ओर सरकंडा शिवघाट से लेकर सेंदरी लोफंदी तक और दूसरी ओर मंगला से लेकर निरतू घुटकू तक दोनों छोर के आवासीय और औद्योगिक इलाकों की नालियों का गंदा पानी अरपा में ही जाकर मिलता है। उसे नालों के जरिए इस प्रोजेक्ट के मुख्य नाले से मिलाने का एक्शन प्लान अभी धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि अब बिलासपुर की स्मार्ट सिटी रिवर फ्रंट के नाम से वही गलतियां तो नहीं करने जा रही है जो गलती पहले भी हो चुकी है, और इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि कहीं पचरी घाट और शिव घाट में शहर का गंदा पानी तो इकट्ठा नहीं होगा। बिलासपुर की सत्ता और शासन प्रशासन में बैठे लोग बिलासपुर के आम लोगों की शंका को नज़रअंदाज करते हुए यह जरूर कहते हैं कि शहर के गंदे पानी की निकासी के लिए नदी के दोनों किनारे नाले बनाए जाएंगे। इसकी वजह से शिवघाट और पचरी घाट में गंदा पानी जमा नहीं होगा। हाल ही में बिलासपुर के नगर विधायक शैलेश पांडे ने विधानसभा में बताया था कि शहर में पेयजल का मुख्य स्रोत नदी का पानी है, पर नदी में अपशिष्ट न जाए और नदी का पानी शुद्ध रहे, उसके लिए दोनों ओर 5 किलोमीटर लंबा नाला बनाना बहुत ज़रूरी है। नाला बनने के बाद ही अरपा नदी का जल शुद्ध रहेगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने सदन में जानकारी देते हुए बताया था कि राज्य शासन ने 2 बैराज मंजूर किए हैं जिन पर काम चल रहा है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड बिलासपुर की ओर से अरपा नदी जल संवर्धन के लिए इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक और अरपा साडा की स्वीकृत विकास योजना के अनुसार नदी के दोनों किनारों पर 80 फीट चौड़ी 4 लेन सड़क और नाला का निर्माण किया जा रहा है। सड़क की लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर रहेगी। इसके अलावा नाला की लंबाई करीब 4 किलोमीटर, दाहिनी ओर करीब 2 किलोमीटर होगी। इसी तरह बाईं ओर भी 2 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसके आगे मंगला से शिवघाट बैराज होते हुए इंदिरा सेतु और शनिचरी रपटा से पचरी घाट बैराज तक नाला बनाने की योजना तैयार की जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर होगी।
उन्होंने यह भी बताया था कि सरकंडा से मोपका तक नदी में मिलने वाले नालों के गंदे पानी को सीवरेज तक पहुंचाने के लिए योजना का डीपीआर नगर निगम स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से तैयार किया जा रहा है, जो अभी पाइपलाइन में है। मंगला क्षेत्र के प्रदूषित पानी को रोकने के लिए करीब 5 किलोमीटर नाला और कोनी क्षेत्र से दूषित जल रोकने के लिए 4 किलोमीटर लंबा नाला बनाने की योजना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बिलासपुर की ओर से बनाई गई है। अरपा नदी को संरक्षित संवर्धित करने और इसके सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्यों पर 95 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दोनों किनारों पर शहर में 1800 मीटर स्मार्ट सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये सड़कें रिवर व्यू की तर्ज पर बनाई जा रही हैं। इससे मेन रोड पर यातायात का दबाव कम होगा। शहर में पुल के एक ओर 6 लेन सड़क और दूसरी ओर सरकंडा इलाके में 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। सर्व सुविधा युक्त सड़कों में पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह होगी। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट भी लगाए जाएंगे। रोड के किनारे नाली भी बनेगी। इससे शहर के गंदे पानी की निकासी हो सकेगी। जल संरक्षण के लिए सड़क किनारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं, जिससे बारिश का पानी सीधे नदी में प्रवाहित होगा। बिजली, पानी और केबल के लिए अंडरग्राउंड डक्ट बनाए जाएंगे। स्मार्ट सड़क में गार्डन, पार्किंग और चौपाटी की सहूलियत भी रहेगी। पिछले साल बिलासपुर नगर निगम के महापौर रामशरण यादव ने वन विभाग के कैंपा मद से नदी किनारे 3 लाख पौधे लगाए जाने की बात कही थी। उस हिसाब से बिलासपुर, रतनपुर और बेलगहना रेंज में पौधरोपण का कार्य हो चुका होगा। तभी भौतिक सत्यापन की मांग को लेकर नगर निगम में विपक्ष की ओर से कोई हो हल्ला अब तक सुनाई नहीं दिया है। इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह भी सामने आई है कि शासन की ओर से अरपा नदी से जुड़ने वाले सभी नालों का उपचार कर नदी को पुनर्जीवित करने की योजना पर तेजी से काम किए जाने के वादे किए गए हैं, जिसके लिए बीते साल ही बिलासपुर वन मंडल की ओर से अरपा नदी के सहायक 21 नालों का चयन किया गया था, जिस पर करीब 9,500 कैचमेंट ट्रीटमेंट किए जाने की बात कही गई है, जो जंगल में मोर नाचे वाली कहावत की याद दिलाती है। अरपा विकास योजना पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की परिकल्पना थी। भाजपा शासनकाल में अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, जो अब काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद अरपा विकास परियोजना में कुछ बदलाव हुए हैं। आज बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर में हो रहे निर्माण कार्य के लिए इसी योजना के मास्टर प्लान के सहारे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अरपा विकास योजना के जानकारों का कहना है कि अरपा का मास्टर प्लान लमेर से 2 मुहानी तक नदी के दोनों ओर 27 किलोमीटर की लंबाई में प्लान किया गया है। नदी की चौड़ाई 250 मीटर निर्धारित की गई थी। नदी की यह चौड़ाई अरपा में पिछले 100 वर्षों में आई बाढ़ और इस दौरान जल स्तर की माप के आधार पर निर्धारित की गई थी। सर्वे का काम IIT गुवाहाटी को 2006 में दिया गया था। नदी की चौड़ाई कई जगहों पर 270 मीटर से लेकर 350 मीटर तक भी नापी गई थी। सर्वे में यह भी जानकारी सामने आई थी कि अरपा में बाढ़ आने पर जितना पानी नदी में आएगा उसकी निकासी 250 मीटर की एक जैसी चौड़ाई से आसानी से हो सकेगी। वहीं जानकारों का कहना है कि अरपा विकास का सर्वे पहले हुआ था, बाद में इस नदी पर अरपा भैंसाझार बैराज बना है। इससे बरसात में बाढ़ के वक्त पानी छोड़े जाने पर शहर के भीतर बन रहे रिवर फ्रंट पर क्या असर होगा अभी कहा नहीं जा सकता है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से निर्माण कार्यों को लेकर
कोई मोहल्ला सभा या ग्राम सभा जैसी किसी आयोजन की बात अब तक सामने नहीं आई है, जिससे लगे कि इस मामले में शहर के लोगों की रायशुमारी भी की गई हो। करीब 20 साल तक बिलासपुर शहर की नुमाइंदगी कर चुके पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भी रिवर फ्रंट को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया था, जो इसके विकास के लिए अरपा विकास प्राधिकरण के चिन्हित क्षेत्रों में नए रेसिडेंशियल, कमर्शियल और एंटरटेनमेंट क्षेत्र विकसित करने की योजना पर काफ़ी समय तक काम कर रहे थे, लेकिन काम बहुत आगे नहीं बढ़ सका। बिलासपुर की सूरत और सीरत बदलने के लिए अंतःसलीला अरपा नदी में विकास के लिए अब नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें 95 करोड़ रुपए खर्च कर 2 बैराज बनाने के साथ ही नया 4 लेन पुल और स्मार्ट सिटी की अरपा रिवर फ्रंट जैसी योजना शामिल है। अरपा नदी को संरक्षित रखने के लिए शुरू की गई यह योजना कितनी दूर चल पाती है, यह भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती। बिलासपुर के राजनीतिक हालात भी कुछ ऐसे हैं कि सत्ता कई केंद्रों से कंट्रोल होती दिखाई देती है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस योजना में दिलचस्पी दिखाई है। यह देखना होगा वे इस योजना को चुनावी साल में किस अंजाम तक ले जाते हैं। इस शो में इतना ही। चलते चलते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।